हाय डियर, वेलकम इन ई स्टडी ट्यूब। अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि अव्यूह ए बराबर मैट्रिक्स 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला नंबर दिया था कि ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है, और दूसरा दिया है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अव्यूह है। ओके, तो हम इसका पहला आंसर देखते हैं और पहले आंसर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले लिखेंगे कि हम लोग दिया है कि ए बराबर मैट्रिक्स जो दी है हमारी, यही तो मैट्रिक्स दी है, इसको देखिए रख लेते हैं। अब इसी ए का हम डैश निकाल लेते हैं, मतलब इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज जानते हैं, रो कॉलम बदल जाएगा, तो 1 5 1 5 6 7 6 7 हो गया। ठीक, तो देखिए ए निकल कर आ गया, ए तो पहले से दिया ही है, अब इसका ए डैश निकाल लिए। और हमको पहले नंबर में बोला था कि क्या कि ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए प्लस ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का देखिए ए की मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, फिर ए डैश की मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए डैश की मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। देखिए दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे, देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 हो जाएगा 11, 7 और 7 हो जाएगा 14। तो सममित अव्यूह के लिए हम लोग को पता है कि सममित अव्यूह के लिए क्या होता है कि ए ट्रांसपोज है किसके बराबर, ए के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो ए प्लस ए डैश निकाले हैं, हम इसका एक बार और डैश निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस ए डैश है, इसका एक बार और डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए ए डैश का मतलब 2 11, देखिए 2 11 यहाँ जाएगा, फिर 11 14 आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी फिर से। तो देखिए ये वाली चीज़ किसके बराबर आ रही है, जो हमारा ए प्लस ए डैश की जो निकाले हैं उसी के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हम लोग अभी तो देखिए यहाँ पे सममित अव्यूह कहता है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसका हम अगर एक बार ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकाल लें, अगर परिवर्त निकालने के बाद उसका मान ए के बराबर ही आ रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि सममित अव्यूह है। देखिए ये जो मैट्रिक्स दी है, ठीक, अब देखिए यहाँ से ये ऐड जोड़ करके यहाँ पे ला दिए। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स निकल कर ए प्लस ए डैश का मान निकला है, अब इसी को हम इसका एक बार और डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए डैश निकाले हैं यहाँ पे, तो देखिए वही चीज़ तो आ रही है, किसके बराबर आ रही है, इसी के बराबर आ रही है। तो ए प्लस ए डैश के देखिए ए प्लस ए डैश के ही बराबर आ रही है। तो मतलब कि हम ये सब इसको बोल सकते हैं क्या कि हमारा एक सममित अव्यूह है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिखे हम, अतः क्या लिखेंगे यहाँ से, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर दिया था, सेकंड नंबर का जो सॉल्यूशन उसका देखते हैं। तो पहले लिखेंगे कि हम लोग दिया है कि ए बराबर मैट्रिक्स दिया है हमारा 1 5 6 7। अब इसी का ए डैश निकाले, देखिए ए डैश निकाल लेते हैं। तो 1 6 5 7 हो गया। ए डैश का मतलब जानते हैं 1 5, यानी रो बदल जाएगी कॉलम में, देखिए रो बदल जाएगा कॉलम में, ये वाली रो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ घटा ले। तो देखिए हमें इसमें करना क्या था कि ए माइनस ए डैश करना है। तो ए वाले मैट्रिक्स यहाँ पर रख लेते हैं, फिर माइनस, देखिए माइनस, फिर डैश वाली मैट्रिक्स यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, अब इन दोनों को क्या कर लेना, हमें इन दोनों को आपस में घटा लेना है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे, देखिए 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं विषम सममित अव्यूह के लिए पूछा गया हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो विषम सममित अव्यूह कहता है क्या है कि ए ट्रांसपोज बराबर किसको हो जाएगा, -a के। तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स निकली या जो मैट्रिक्स इसको जो सॉल्व किए हैं, इसका हम एक बार और डैश निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज निकाल लें। देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, देखिए ट्रांसपोज निकाल दिए, 0 -1 0 -1 यहाँ आ गया, फिर 1 0 1 0 यहाँ पे आ गया। फिर देखिए माइनस है, माइनस से इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ माइनस लिख करके इस वाले मैट्रिक्स में गुणा कर लेते हैं। तो ये गुणा करने के बाद क्या, तो देखिए हम जैसे ही माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। तो माइनस के यहाँ पे करेंगे, देखिए 0 हो गया। फिर माइनस के यहाँ पे 1 करेंगे, देखिए -1। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, फिर यहाँ से करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ए माइनस ए डैश के बराबर आ रही है। ओके, तो ए माइनस ए डैश के बराबर आ रही है। तो यही तो हमें पता करना है कि विषम सममित अव्यूह कहता क्या है
कि अगर कोई मैट्रिक्स दी है उसका ट्रांसपोज निकाल दें और माइनस से गुणा कर दें, तो जो माइनस से गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है अगर ए के बराबर आ जा रही है तो वो हमारे क्या है, विषम सममित अवयव है। तो वही चीज़ तो बराबर आ रही है। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस का सी 0, तो 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए डैश तथा 1/2 इन ब्रैकेट ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले क्या हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि ए बराबर मैट्रिक्स जो दी है उसको रख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें ए डैश का भी इन दोनों को जोड़ना है, तो ए और ए डैश को जोड़ना है, तो हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश जानते हैं, रो बदल जाए किसमें, कॉलम में। देखिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0। ओके ठीक, अब देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पे जोड़ना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं। एक बार जोड़ करके हाफ कर देना है। देखिए एक बार जोड़ करके हाफ कर लेना है, एक बार घटा करके उसका हाफ करना है। तो पहले जोड़ लेते हैं। देखिए ए प्लस ए डैश निकालना, तो ए का मैट्रिक्स, ए की मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर प्लस, फिर ए डैश के मैट्रिक्स रख लेते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, 0 को 0 में जोड़े करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए को माइनस ए के साथ जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा, बी को इसको, देखिए इन दोनों को आपस में दोनों मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो सबका मान 0 ही आएगा। देखिए देखते हैं, तो देखिए हम दोनों मैट्रिक्स अगर जोड़ दिए हैं तो देखिए सभी अवयव का मान 0 हो जा रहा है। ठीक, तब हमें क्या करना था कि 1/2 करना था इसके साथ, तो 1/2 कर लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश का मान, ए प्लस ए डैश, देखिए ए प्लस ए डैश का मान रख लेते हैं, फिर 1/2 का गुणा कर लेते हैं। तो कुछ भी गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर रहा है, 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए डैश निकल कर रहा है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो देखिए दोनों घटा लेते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो हम लोग देखिए ए माइनस ए डैश जैसे उसमें जोड़े थे उसमें यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हम दोनों घटाएंगे, देखिए 0 में से 0 गया 0, ए माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 2a, देखिए 2a, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस a, फिर माइनस का a, तो माइनस a कितना हो जाएगा माइनस का 2a, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। c माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस का c और प्लस c कितना 2c, फिर माइनस बी माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस बेस माइनस बी कितना माइनस का 2b, फिर माइनस सी माइनस का c, तो माइनस सी और माइनस सी कितना हो जाएगा माइनस का 2c, फिर 0 में 0 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, हाफ। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स जो निकल कर आई है इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। देखिए 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश निकलना था, तो ए माइनस ए डैश का मान तो ये निकला है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। फिर इंटू करना है क्या, 1/2 से। अब देखिए 1/2 को जैसे ही हम अंदर करेंगे तो सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 0 बटा कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2a बटा के 2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा a बचेगा। फिर यहाँ पे भी बटा के 2 होगा, तो 2 से कैंसिल आउट, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से भाग होगा, तो यहाँ बचेगा खाली कितना माइनस a बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना c, यहाँ पे c होगा, सी हो जाएगा। फिर माइनस 2b, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का b बचेगा, फिर 2 कट जाएगा तो फिर कितना बचेगा माइनस का c, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।